हूँ अपने लाइव पर। तो अगर आप चाहते हो मेरे से जुड़ना, वीडियो कॉल मैं करूँगा अपने एक दो सब्सक्राइबर से, फिर वो इन्फॉर्मेशन पूरे सोशल मीडिया पर शेयर होगी, यूट्यूब वगैरह पर। तो आपके सवाल हो सकता है जी, आपका जो सवाल है किसी भी कंट्री से रिलेटेड, उसमें आपका फ़ायदा ये है कि आपका सवाल और किसी से उसका भी हो सकता है। तो एक माध्यम है इंस्टाग्राम जुड़ने का कि आप लोगों का जो सवाल है क्या कि आपसे जुड़ सकें। तो मैं चाहता हूं कि कौन से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो कॉल पर जुड़ेंगे, ताकि मैं उनसे बात कर सकूंगा, उनकी क्वेरीज ले सकूंगा। उससे क्या होगा कि आपका जो फ्यूचर्स के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी गलतीज़ हैं, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं, किसी एक सब्सक्राइबर से जुड़ने की कोशिश करेंगे 5 मिनट के। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि विदेश ही क्यों जाना है और कौन सी कंट्री में जाना है, क्या हमारे पास उसकी एजुकेशन है या नहीं, क्या हमारे पास स्किल है या नहीं, पर्पस टू मूव एब्रॉड, ये भी बहुत बड़ा सवाल है भाई। तो अब हम देखते हैं किसका सवाल क्या जुड़ता है, तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कौन जुड़ता है वीडियो कॉल पर। क्योंकि मैं चाहता हूँ यार, जो हम विदेश जा रहे हैं, आंख बंद करके विदेश ना निकले। पैसा कमा रहे हो, ठीक है, पैसा कमाना है किस, और उस पैसे को बचाना है। तो देखते हैं कौन कौन जुड़ता है। हाँ, मैंने इनवाइट कर लिया है, और जो भी आप जुड़ेगा उससे बात होगी। अगर आप मेरे से वीडियो कॉल करना चाहते हो तो इस पर लाइव आ जाओ, मैं आपसे पर्सनली वीडियो कॉल करूंगा, आपसे बात करूंगा और आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करूंगा। मेरा जो चैनल है वो एक्यूरेट इन्फो बाय रवि है, और आप देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर लाइव होने का एक ही मकसद है कि आपसे लाइव जुड़ूं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब पर अपलोड हो, ताकि आप लोगों की क्वेरीज, हो सकता है आपकी क्वेरीज आप और किसी से जुड़ सके। तो एक इंस्टाग्राम एक ऐसा मेथड है जिससे हम जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन जुड़ता है जिससे बात हो जाए। तो मैं इनवाइट कर लेता हूँ। हेलो। हेलो सर। हाँ, क्या नाम है आपका? मंजूर खानापुर है सर। मन हाँ जी, बोलो। अभी मुझे जॉब कंफर्मेशन लेटर आया है सर। अच्छा, कहाँ से? जॉब हेलो। कंफर्मेशन बताओ, आप कहाँ से, क्या है, क्या किस के लिए अप्लाई करो, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ। एसी टेक्नीशियन के लिए सर, डी नाटा बोल के एक ये है, कंसल्टेंसी है, दुबई और सिंगापुर। नहीं, आप कहाँ से कंसल्टेंसी है, क्या नाम है? डी नाटा। डी नाका कहाँ पर है ये? ये बेंगलोर में है इसका ऑफिस, और ये दुबई, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। डी नाका, NAKA? NATA सर। और डी नाटा, NATA, ओके। जी सो जी वो जी। कंसल्टेंसी, आप बेंगलोर में हो अभी? मैं अभी पुणे में हूँ। हम्म। जी, तो तो उसका आप वहाँ से, हाँ, क्या मैंने करते हैं आप? मैं एसी टेक्नीशियन हूँ सर। AC टेक्नीशियन हो तो आप सिंगापुर आ रहे हो एज ए AC टेक्नीशियन के उस पर? जी जी जी। ठीक है, तो वो आपको क्या वर्क परमिट लगा के दे रहे हैं? जी, वर्क परमिट लगा के दे रहे हैं वो। अभी मुझे अभी अभी आया, 5-6 बजे आया जॉब कंफर्मेशन लेटर एयरपोर्ट का। वो हम्म। चंगी एयरपोर्ट कुछ है। हाँ, एक ही एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट, हाँ बोलो चंगी उसके। एयरपोर्ट, तो वो एयरपोर्ट पे एज HVAC सुपरवाइजर बोल के अपॉइंट हुआ है। अच्छा तो अच्छा। उनका तो कहने का ऑफर लेटर मतलब, आया है। ऑफर लेटर आया है उनका ठीक कि है वो आप, साइन करके, फोटो करके, स्कैन करके भेजो बोल के वापस से। अच्छा, पेमेंट तो नहीं मांग रहा कोई अभी? नहीं, पेमेंट कुछ अभी मतलब अभी तो नहीं मांग रहा है। वो 5,600 रुपये वीजा की मांग रहा है बाद में। बोले तो ये हम्म सबमिट करने के बाद में मेडिकल यहीं पे कहीं भी करा लो, बोला वो मेडिकल नॉर्मली। हम्म।
तो वो नहीं तो मेडिकल की सिंगापुर का रिपोर्ट, वर्क परमिट में एजेंसी फीस कितना ले रहा है वो? फीस 5,600 ले रहा है। कितने रुपए में? जी। 5,600 रुपये में आपको वीजा मिल रहा है सिंगापुर का? वीजा प्रोसेसिंग मांग रहा है वो 5,600, और 12,500 आफ्टर टिकट के बाद में बता रहा आफ्टर टिकट के? तो मतलब है। अच्छा ठीक है, तो उससे 5,600 का रिस्क ले सकते हो, लेकिन जी। मेरे हिसाब से कहीं वो फ्रॉड ना हो, क्योंकि आप अभी आपका ऑफर के नाम पर पैसा मांगे, फिर आपका मेडिकल के नाम से आप विजिट कराए उधर ऑफिस? नहीं, विजिट तो नहीं किया हूं मैं, लेकिन मैंने सर्च किया है तो सब कुछ इस पर गूगल पर वगैरह उसका एड्रेस वगैरह सब सही है। डी नाटा कंपनी है, मीन्स कंसल्टेंसी जी जो वो। जी जी जी। अच्छा, तो आपको पता है सिंगापुर की प्रोसेस क्या होती है? नहीं पता मुझे उतना। हम्म। तो कहने का मतलब ऐसा है, अगर आपका ऑफर आया है या जॉब आया है जो भी है, उस ऑफर जी। के बाद अगर एजेंसी कोई आपसे पूछती है कि भाई पैसे जमा करा दो, ये जमा करा दो, साइन वाइन करके हम्म। भेज दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ लेकिन उनसे ऐसे बोलो कि जिस दिन मेरा आईपीए आएगा, हाँ। आईपीए आपको हम्म। सिंगापुर का जॉब वो कैसे दे रहे हैं मिस, क्योंकि आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ था? मेरा फोन पे हो गया था। फोन पर हो गया था? और आप फोन पे हो गया तो था। आपका जैसे, हाँ हाँ, सैलरी वगैरह क्या बताया? 2,100 सिंगापुर ये डॉलर। वर्क परमिट पर? जी। अच्छा अच्छा। तो क्या करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से? चलो 5,000 का रिस्क ले लो, 5,000 दे हम्म। देना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पर्टिकुलर उनके ऑफिस पर भी मिलना चाहिए। ऑनलाइन से आप अच्छा। सिंगापुर वैसे भी नहीं आ सकते, ठीक है? जी। कि हम्म। भाई कोई कोई ना कोई बंदा तो आपको सिंगापुर में पिकअप करने आएगा ना। जैसे मैं सही सही। सिंगापुर आया था, तो इधर भी सिंगापुर का एजेंट अभी आपको एकोमोडेशन दिलाएगा, जो भी चीज है आपको कोई ना कोई तो गाइड करेगा, या कंपनी का पर्सन आएगा। आप अकेले तो हम्म। जैसे मुंह उठा के नहीं जा सकते कि कंपनी में कि भाई मेरा परमिट है, कोई ना कोई तो रिसीव करने आएगा ना। तो सही है ना सर, सही है। हाँ, कि आप तो चलो शायद वो, सिंगापुर यहाँ से पता नहीं। फ्लाइट। हाँ, और तो और लास्ट देखो टाइम भी एक चीज मैंने है। आप लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि और एक मेरा वीजा ये आया है, तो वो वो पैसा जो है वहां जाने के बाद में दो बोल के बोल रहे हैं। मेरा मेडिकल करवा लिया उन्होंने। हाँ। हाँ, तो वो 10,000 मेडिकल के लिए लिए। हम्म हाँ, तो अभी वो पैसा तो नहीं मांग रहे हैं। अभी वो हम्म ऑफर लेटर और जो आईपीए जो है वो वो देने हम्म। वाले हैं। वो केटीसी कंपनी नहीं बोल के कुछ है। देखो, जिस दिन आपका आईपी आएगा पहले वो चेक कर लो ना, उसके बाद कोई पेमेंट करनी है किसी भी एजेंट को, ठीक है? हाँ हाँ, वो और तो ठीक है। है। जी। हाँ, तो जैसे आपका मेडिकल, एक्चुअली मेडिकल सिंगापुर का ही वैलिड होता है, लेकिन लोग करा लेते हैं कि कहीं कोई मेजर सिकनेस ना हो। हम्म। लेकिन आपका देखो, आप जिस आप अपने एजेंट से बोला हो 5,000 रुपये का कि भाई मेरा आईपीए आ जाएगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, मेरा आईपीए चेक करना है मुझे, ठीक है? जिस दिन आईपीए आ जाएगा आप मुझे इस पर भेज देना, मैं चेक करके बताऊंगा रियल, क्योंकि देखो ऐसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो सिंगापुर की एजेंट फीस होती है वो 2.5 से 3 लाख रुपए चल रही है अभी, ठीक है? अच्छा आप अच्छा। ओके, हाँ, ठीक है। अब वो इसलिए चलती है कि देखो ऐसा है, आप अभी अनएम्प्लॉयमेंट तो आप जानते हो कितना हर जगह है, कोई फ्री में तो ऐसे कोई देगा भी नहीं। हो सकता है सही। कहीं वो ऐसा कि 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए का लालच देके हम्म। बंदों को अट्रैक्ट करते हो। होता है ना कि हम्म। अब 5,000 मेरे अगर डूब जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि तुम जाके यार छोड़ो यार, ऐसा होता है ना इंडियंस में थोड़ा कि यार सही चलो है, पांच ही सही हजार है। गए कोई बात नहीं। हम्म। हाँ, हम्म। तो एजेंट आजकल ये भी चीज करते हैं कि जैसे 5,000 6,000 का, ऐसे 10,000 का मेडिकल करा लेते हैं, फिर कुछ करते नहीं है। तो उससे क्योंकि हम्म। एक्चुअली जो होता है, एक्चुअली जो होता है मोस्टली जो मैंने देखा है, 2.5 से 3 लाख रुपए लगता है फिर पूरा इस प्रोसेस में। लेकिन वो पैसा ऐसा आता है कि जिस दिन आईपी आएगा आपको चेक करना खुद आना चाहिए, एमओएम पर, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। फिर आपका कोई यहाँ बंदा उनका आएगा, पिकअप करेगा, एकोमोडेशन दिलाएगा, आपका मेडिकल सारा कुछ कराएगा, कंपनी ज्वाइन कराएगा। तो, तो अगर उनसे बोलो 5,000 रुपये भी ऐसे बोलो कि सर आईपीए अप्लाई करा दो, हम्म। आईपीए वीजा आ जाएगा, मैं चेक करूंगा, उसके बाद आपको 5,000 दे दूंगा। फ्लाइट तो आपको ही बुक करनी पड़ेगी ना, कोई और तो करेगा नहीं। हाँ हाँ, बराबर।
उनसे पूछना किस कंपनी में, तो उस कंपनी का कोई मैनेजर वगैरह भी तो कोई। अब ऐसे आप कहाँ पर जाओगे सिंगापुर में, अगर आप ही जाओगे कैसे, कहाँ जाओगे, हाँ किसके पास जाओगे, सही है। समझ रहे हो। हाँ तो उनका पहले पूछना, फिर वो अपने आप ही कहेंगे कि नहीं आ रहा वीजा, ऐसा कुछ है। क्योंकि ये वो होते हैं कि 5-6 हजार ले लेते हैं, फिर कहते हैं आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, कोटा नहीं था, एज प्रॉब्लम, दिस वन ऐसे, फिर हम्म। आपको टांगेंगे। हम्म। हाँ तो उनको 5,000 रुपए भी आ गया तो, या तो कोई आपका बिल्कुल ही जान पहचान, कोई सिंगापुर में है आपका जान पहचान वाला, हाँ मेरा नहीं मेरा है ना। भाई था लास्ट टाइम, मतलब फ्राइडे हाँ को वहीं पर था वो। वो किस तो पर, मैंने टूरिस्ट वीजा एक्चुअली पर वो, था। नहीं नहीं, वो इधर इंडिया से कंपनी के काम से थाईलैंड सिंगापुर ऐसा जाते रहता है। अच्छा अच्छा। तो हाँ तो आप जैसे वो तो टूरिस्ट वीजा पर आते होंगे ना। हाँ वो टूरिस्ट वीजा पर रहते हैं वो। हाँ तो आप ऐसा करो, आईपी आ जाएगा, फिर आप अपने भाई को दिखा देना, नहीं तो भी एबलेट चेक करके फिर उसके बाद ही, ठीक है। आपको भेजना रहेगा तो कैसे भेजेंगे सर आपको, मतलब अभी ये मेरे को जो जो इंस्टा कंफर्मेशन लेटर आया हुआ है। जॉब कंफर्मेशन से कुछ नहीं होता, वो तो मैं गूगल से प्रिंट आउट करके निकाल दूंगा सारा कुछ। आज जिस दिन आईपी हाँ। आएगा वही वीजा होता है, ठीक है। अच्छा आईपी अच्छा आएगा, अच्छा। आप मेरे ईमेल पर इंस्टाग्राम पर भेज देना, मैं कोशिश करूंगा फिर चेक करने की। ओके ओके सर, ठीक है। ओके ठीक है सर, ओके। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाय। ओके बाय। तो गाइज आपने देखा ये जो उनका आईपीए के बाद ये प्रोसेस होगा। हेलो हेलो। सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हो। सर निखिल दिस साइड। हाँ जी बोलो बोलो, अभी सर आपका मैसेज ही पढ़ रहा था मैं, हाँ हाँ जी सर, मेरे बोलो। साथ क्या अभी ये सीन हुआ है कि एक कोलकाता कंपनी है, तो अच्छा एसआर मैन पावर रिसोर्स करके कुछ है, तो अच्छा अच्छा। वो मलेशियन कंपनी है। तो उसने कहा था कि आपका आईपीए आज आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। 35 डेज हो चुके हैं अभी तक। आज आ जाएगा। तो आप मिस आपको कंसल्टेंसी का है, कोलकाता में होगी। हाँ, कंसल्टेंसी कोलकाता में है, और मैं और रहता आप कहाँ जयपुर से हूँ। हैं? मैं जयपुर रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जयपुर रहते हो, अच्छा। तो फिर वो मिस आप उनके ऑफिस में गए थे कोलकाता। नहीं, ऑफिस नहीं गया। उनने मेरे को इनवाइट भी करा था, लेकिन क्या उस टाइम इशू ऐसा हो रहा था कोलकाता में, तो फ्लाइट्स मतलब कैंसिल हो रही थी वहां पे, नहीं अभी आप बारिश किस वारिश के वीजा चक्कर पर, में। क्या है पूरा रंग से बताया, आप कैसे अप्लाई क्या है। सर मेरे पास क्या कॉल आया था, मैंने इंडीड के थ्रू कांटेक्ट करा था कंपनी से, तो इंडीड के हाँ थ्रू मेरे पास कॉल आया था। ठीक उसके बाद इनने मेरे से है। बोला आप पासपोर्ट और वो आपका सीवी भेज दो, हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, तो मेरे पास सीधा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया वहां से कंपनी किस का। जॉब के लिए। कैशियर का जॉब था उसमें, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अच्छा, आपकी एजुकेशन वगैरह की वर्क परमिट के लिए बोला क्या है। हाँ, वर्क परमिट के लिए बोला गया था मेरे को एमओएम के थ्रू, लेकिन मैं एप्लीकेशन वो सर्च कर रहा हूँ ना उसमें, हाँ हाँ डेट ऑफ बर्थ और वो डाल के पासपोर्ट, तो वो आ ही नहीं रहा, शो ही नहीं कर रहा। तो मैंने एमओएम को ही मेल करा इसके लिए रिगार्डिंग। तो एमओएम हाँ ने कहा कि आप हमारे पास इस पासपोर्ट के नाम, मतलब इस पासपोर्ट नंबर के थ्रू कोई एप्लीकेशन सबमिटेड नहीं है। हाँ। तो मैं यानी आपका कोई सबमिट ही नहीं है एप्लीकेशन, तो आपने पैसे वगैरह तो नहीं दिए है सर। तो सर अब फिर इसमें क्या करना चाहिए मेरे को, मतलब कंप्लेन कैसे फाइल करूँ अगर कोई फ्रॉड नहीं भी होगा तो ये। आपने पैसे वैसे दे दिए क्या उधर। मैंने उनको 10,000 रुपीज दिया है। हाँ तो उनसे उनसे बोलो। अब देखो केस फाइल तो अब क्या ही करोगे आप सिंगापुर के थ्रू, तो सिंगापुर तो कोई हेल्प करेगा नहीं आपकी, वो तो इंडियन गवर्नमेंट ही करेगी जो भी कुछ करेगी, तो ठीक है। हाँ, तो उनसे या तो ऐसे बोलो कि भाई देखो 10,000 रुपये आपने ले ली मेरी एप्लीकेशन, उन्होंने आपको एप्लीकेशन नंबर दिया था, एप्लीकेशन नंबर है मेरे पास, हाँ। लेकिन एमओएम में शो नहीं हो रहा है, तो क्योंकि आपको चेक करना आता है इसलिए उन्होंने, क्योंकि आजकल एजेंट एप्लीकेशन नंबर फ्रॉड दे देते हैं कि उन बच्चों को पता नहीं होता चेक करना होता, आपको चेक करना आता है तो सर तो मैं शो एक नहीं बार हो रहा आपको कि। सारी डिटेल्स, मतलब सारी स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप एक बार चेक करके बता सकते नहीं हैं नहीं, मेरे अब मुझे पता है उन्होंने अप्लाई करा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, वो को। आपका अच्छा, अप्लाई हुआ ही नहीं, ठीक है। ओके। तो सर अभी कोई हाँ जॉब वो अगर आप, अवेलेबल हो तो आपको अगर सीवी भेजूं तो कोई मिल सकती है भी जॉब। नहीं नहीं नहीं, भाई मैं इन चीजों में करता नहीं, 4 से 5 लाख रुपए के सर्विस चार्ज होते हैं, आप देख लेना अच्छा, खुद ही, ठीक है। हाँ 10-20 हजार रुपए में सिंगापुर कोई नहीं बुलाएगा, आप 4-5 लाख रुपए लगेंगे आपके, कोई भी एजेंसी है, लेकिन आपको आईटी चेक करना आएगा तो आप 4 लाख भी दे सकते हो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
सबसे सीधा सा सवाल। ठीक है भाई। हाँ, और ओके सर, जयपुर थैंक यू में सर। देख लो। हाँ ओके। हाँ, आपको आईपीए चेक करना आता है तो आपका कोई फ्रॉड नहीं करेगा। जैसे आप सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई जॉब आप अप्लाई करता है कुछ, तो आप उससे बोलो मेरा जिस दिन आईपीए आ जाएगा आई विल पे ऑल द मनी। आईपीए आपको चेक करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब तो आप मतलब किसी को सर पे इसमें मतलब करोगे। ऐसे कितना कितना टाइम लग जाता है मतलब आईपी आने में? 14 वर्किंग डेज। 14 वर्किंग डेज। हाँ तो जी। सर उनने मेरे को 35 डेज बोला था, अभी तक 35 से तो 35 डेज हो चुके हैं मतलब आज। भाई आपकी एप्लीकेशन लगाए ही नहीं है तो फिर वो क्या ही होगा अच्छा। उसका हाँ समझ रहे हो। हाँ तो जैसे मेरे एक दोस्त है, उनकी एप्लीकेशन लगी थी, उनका 14 वर्किंग डेज में रिजल्ट 7-8 दिन में आ जाता है वीजा। तो सर ठीक है। जैसे अगर मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है तो एप्लीकेशन तो कोई भी लगा सकता है ना, अगर एमओएम नहीं के थ्रू अगर नहीं कनेक्टेड हो? नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं लगा सकता। एप्लीकेशन का अच्छा। मतलब क्या है, कोई एम्प्लॉयर, ऐसा होता है कि आपका जो सिलेक्शन होता है कोई नहीं, एम्प्लॉयर जैसे मेरे करेगा, पास राइट। अपॉइंटमेंट लेटर है उनका कंपनी का, तो उसको तो आपने लेके कोई भी कंपनी को कॉल एजेंसी करा वाले है? करवा सकते हैं ना वो तो वैसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, भाई सैलरी कौन देगा, कंपनी देगी ना। वो तो यार आपने कंपनी को फोन करा है? कंपनी को मेल करा लेकिन अभी उनका रिवर्ट नहीं आया अभी तक। हाँ, अब तो वो तो है, या तो जैसे आपको कोई डायरेक्ट कंपनी मिल जाए तो वो अप्लाई करेगी आपका पासपोर्ट वगैरह, तो आप डायरेक्ट ईमेल पे हो सकता है। आप विदाउट कंपनी का जो ऑथराइज पर्सन है वही अप्लाई करता है मोस्टली। ठीक है। हम्म। हाँ तो मोस्टली मैं बताता हूँ, मोटा माटी 3-4 लाख रुपए का खर्चा आता है। 70,000 रुपये 80,000 सैलरी बनता है। और आपको वीजा चेक करना आता है तो किसी भी एजेंसी जो आपको इंडीड वगैरह पे दिखती है उनसे बोलो जिस दिन मेरा आईपीए निकलवा दो, आई विल पे ऑल द मनी। फिर आप, क्योंकि ऐसा होता है जब आप 3-4 लाख रुपए देंगे आईपीए आ जाएगा, कोई ना कोई आपको सिंगापुर एयरपोर्ट पर पिकअप करने भी आया कि भाई लेने आएगा, आपके लिए एकोमोडेशन ढूंढेगा, कंपनी में लेगा, मेडिकल कराएगा, सारा कुछ गारंटी लेगा उसका। ठीक है। ओके। हाँ तो ये है हाँ। और बस उतना ही है, और फिर आपको कुछ और होगा तो आप मेरे से मैसेज कर लेना। तो उनसे उनसे बोलो कि भाई मेरा वीजा कब आएगा, बस ऐसे पूछो, थोड़ा मैंने और वेट उनसे आज करो मैसेज और करके क्या। बोला लेकिन अभी तक मैसेज रिप्लाई नहीं आया अभी तक किसी का। हाँ तो उनसे बोलो कि सर मेरा एप्लीकेशन कब लग रहा है, वीजा कब लग रहा है, कब अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई ही नहीं कराया, आपने एप्लीकेशन नंबर कौन सा फ्रॉड दे दिया। हम्म। ऐसे उनको धमकाना, थोड़ा डराना कि भाई आपने एप्लीकेशन नंबर दिया है कि सर ये तो एमओएम पर अप्लाई ही नहीं हुआ है, आप कैसे बता रहे हैं कि मेरा वीजा आ रहा है जब अप्लाई ही नहीं हुआ है तो। तो सर वो हाँ? आगे फिर अगर जैसे मना कर देते कि आपका अप्लाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या करूं मैं? क्या करना चाहिए मतलब? एफआईआर फाइल करूं, क्या करूं? तो यार आप उनके पैसे वापस मांगो कि सर अब 10,000 रुपये वापस कर दो, या है क्या करें। ये एजेंट लोग ऐसे ही करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं लोगों से, फिर काम नहीं करते। तो चलो मेरे साथ तो फिर ठीक भी इतना खैर लंबा नहीं हुआ, 10,000 रुपये ही है, खैर ज्यादा कोई बड़ा अमाउंट है। भी नहीं है। हाँ 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 ठीक है। हाँ तो लेकिन आगे से ध्यान रखना कि मोस्टली जो एजेंट वगैरह होते हैं, सबसे पहले फिजिकली ऑफिस पर जाके मिलो, कहीं भी होता है फिजिकली मिलो, सर उस वहां की टाइम क्या रिसर्च इश्यू चल करो। रहा था कोलकाता में, मतलब कोई स्ट्राइक वगैरह चल रही थी और बारिशें बहुत गंदी हो रही थी वहां पे, अच्छा। तो वहां जाना ही नहीं हाँ हो वो पाया। जो डॉक्टर्स का कुछ हाँ इश्यू हो रहा था। हाँ। मोस्टली आपको मिल जाएगा चेन्नई वगैरह में, साउथ इंडिया में मिल जाएगा एजेंट। मेरे को भी गुजरात से ही मिला था जब मैं आया था पहले। तो आपको मिल जाएगा, अगर आईपीए चेक करना आता है आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई ओके दिक्कत वाली सर। बात नहीं, आप ट्राई करते रहो मिल जाएगा। नहीं तो और किसी कंट्री में आप देख सकते हैं, डायनेमिक वगैरह में क्यों नहीं ट्राई करते, डायनेमिक स्टाफिंग में। तो सर आप मेरे को अगर कोई रिकमेंड कर सके, कोई अगर जॉब, अगर लिंक मैं वगैरह हो आपके पास तो। मेरी रिकमेंडेशन इतना वो पावरफुल नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आजकल फॉरेनर्स को लेने के लिए कोई सिंगापुर वाला हेल्पिंग चाहिए बंदा, समझ रहे हो, मेरे हाँ। पास तो है नहीं। ठीक है, और किसी कंट्री में क्यों नहीं ट्राई करते। सर ट्राई करा है, दुबई से भी आए थे मैसेज, लेकिन मेरा क्या वहाँ पे मतलब रहना और उसकी इशू आ रहा बस। अच्छा इशू क्यों, दुबई क्योंकि में भी उसमें अच्छी पैसे लग रहे हैं और सैलरी। मेरे को पैसे है नहीं देने के लिए इतने। फिर रहना खाना पीना तो क्योंकि अपने भाई को भी मैनेज करना पड़ेगा ना, वो महीने भर बाद सैलरी देंगे तो फिर कहाँ से मैनेज करेंगे वहाँ वो ये। 2-2.5 लाख रुपया लगता है विदेश जाने का, मोस्ट प्रोबेबली हाँ। दुबई भी जाओगे 1.5 लाख रुपए लगेगा भाई है। देख लो, कोशिश करो, क्या हो जाएगा। ठीक है भाई। सर ठीक है, थैंक यू सर। ओके भाई।